तो हाउ आई रिवाइज द नेटवर्क सिक्योरिटी नोट्स। तो ये कोई जिसके भी नोट्स हैं, मेरे को ऑनलाइन अवेलेबल मिले एंड आई एम जस्ट यूजिंग इट फॉर माई रिवीजन पार्ट। तो व्हाट इज़ नेटवर्क? एवरीवन नोज नेटवर्क मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए कनेक्शंस। तो कनेक्शंस किसके? हम कह सकते हैं नोट्स और कंप्यूटर के। ठीक है, ऐसा सिस्टम जो इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज करे, रिसोर्स शेयरिंग करे, वो कहलाता है एक तरीके से नेटवर्क। तो कम्युनिकेशन जो बात होते हैं वो वायर्ड भी हो सकते हैं, वायरलेस भी हो सकते हैं। वायर्ड जो हमने पढ़ रखे हैं वो होते हैं कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर एंड ट्विस्टेड पेयर केबल्स। ये सारी चीज़ें हैं ना, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल के टाइप्स कितने होते हैं और वायरलेस के भी कितने सारे, ब्लूटूथ, रेडियो वेव, सैटेलाइट्स। तो ये हमारा ऑलरेडी आएगा। तो फर्स्ट जो कंप्यूटर नेटवर्क बना था वो 1969 में बना था अमेरिका के रक्षा विभाग के द्वारा। तो वो था ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। दिस इज़ द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क जो पैकेट स्विचिंग पे बना था। तो नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है? अनऑथराइज एक्सेस को और कोई भी हैकिंग या फिर डिनायल ऑफ सर्विस, अटैक्स, बॉम्ब्स, इन सब से बचाने के लिए सिक्योरिटी ऑफ नेटवर्क। तो अब मेन जो चीज़ें आ रही हैं वो होती है कि हम कैसे कैसे बचा सकते हैं। जैसे एक फायरवॉल होती है, एंटीवायरस होता है, हम अपने लैपटॉप में एंटीवायरस डाउनलोड करके रखते हैं। सॉफ्टवेयर IDS होता है, इंट्रूजन डिटेक्शन, जो डिटेक्ट करता है कि आपके लैपटॉप में वॉर्म्स या फिर वायरस घुस चुका है। तो ये सब डिटेक्शन सिस्टम्स होते हैं कि अगर सेंडर कोई इन्फॉर्मेशन भेज रहा है रिसीवर को, इन बिटवीन दैट देयर इज़ द अटैकर, द थर्ड पार्टी, और हम उसे कह सकते हैं हैकर, और कोई भी ऐसी रिसोर्स फाइल जो करप्टेड हो। अब नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए हमें नीड क्या है? वेरी बेसिक, कि अनऑथराइज एक्सेस को हमें बचाना है, अपनी लाइफ फाइल के जो डाटा को है उसको लॉस होने से बचाना है, मॉडिफिकेशन से बचाना है। तो यही हमारे अगर मैं गोल की बात करूँ या फिर नीड क्या है, वो आती है कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिकेशन और इंटीग्रिटी। इसके अलावा भी अवेलेबिलिटी, जो हम कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब जो हमारे को सेंटर रिसीवर को सेंड कर रहा है वही एक्सेस मिले उसको, इसके अलावा किसी और को एक्सेस दे। ऑथेंटिकेशन की जो यूज़र है उसी, मतलब जो व्यक्ति भेज रहा है वही पर्सन हो, ना कि दूसरा। इंटीग्रिटी, मैसेज में कोई भी चेंज एक्सचेंज ना हो या फिर किसी मैसेज में कोई भी डिस्ट्रप्शन ना हो। फिर आता है नॉन रिपीडिकेशन, एक ही चीज़ को बार बार नहीं भेजा जाए। जैसे डिनायल ऑफ सर्विस, एक सर्वर पे हम बहुत बार अटैक करते हैं, वो होता है डिनायल ऑफ सर्विस। इसी तरीके से एक होता है DDoS, डिस्ट्रप्शन डिनायल ऑफ सर्विस, जिसमें बहुत सारे बल्क ऑफ मैसेजेस और सर्वर पर मतलब इंटीग्रेट करते हैं, मतलब एक तरीके से अटैक करते हैं। ठीक, फिर आता है एसेस कंट्रोल, जैसे कि अगर मैं एक कंपनी में हूँ तो जो कंपनी का डाटा है वो उतने ही लिमिटेड लोग देख सकें। कुछ लिमिटेशन होती है, जैसे हम कह सकते हैं ना इनकैप्सुलेशन, सॉरी एब्स्ट्रैक्शन, माय बैड। फिर आता है अवेलेबिलिटी, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अटैकर कौन होगा? जो जानबूझकर इंटेंशन के साथ अपना किसी भी कंप्यूटर या फिर किसी भी सिस्टम को अटैक करता है। ये ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइप ऑफ हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स आर द मोस्ट द पर्सन हु मिसयूज द डेटा। द सेकेंड वन इज़ वाइट हैकर। इसके बाद ग्रे हैकर भी होते हैं, जो मिड ऑफ ब्लैक और वाइट होते हैं, जो अपनी नॉलेज के लिए कर रहे होते हैं। रेड हैट हैकर भी होते हैं। फिर आ जाता है टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी अटैक्स। दो तरीके के अटैक होते हैं, एक पैसिव अटैक, एक होता है एक्टिव अटैक। पैसिव अटैक में केवल मॉनिटर किए जाते हैं। एक्टिव अटैक में उस चीज़ पे रीराइट चीज़ें भी होती हैं। तो फर्स्ट में तो पैसिव इस मॉनिटरिंग पर्पस। सेकेंड, और ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी की इन्फॉर्मेशन ले रहे हो और सामने वाले को पता ही नहीं पड़ रहा। और एक्टिव में मैसेज भी मॉडिफाई हो रहा है, मतलब मॉडिफिकेशन भी होती है। ठीक है, इसको पता लगाना ईजी है, क्योंकि जब मॉडिफिकेशन होती है तो इट्स वेरी क्विक एंड ईजी टू अंडरस्टैंड कि कुछ हो रहा है। अब एक्टिव अटैक्स 4 टाइप के होते हैं: डिनायल ऑफ सर्विस, मॉडिफिकेशन इन मैसेज, थर्ड इज़ रीप्ले और फर्स्ट इज़ मैस्कुरेट। अब ये हमारा इतना हो गया है स्टेप्स ऑफ अटैक इन कंप्यूटर सिक्योरिटी। ये सारे स्टेप्स है। पहला आता है कॉन्शियसनेस, रिकॉग्निसेंस, सेकेंड इज स्कैनिंग, फिर आता है एक्सेस एंड एक्सक्लेशन, फिर आता है एक्सफिल्ट्रेशन, फिर आता है सब्सटेंडमेंट, असॉल्ट और ऑब्फ्यूशिकेशन। आई एम वेरी सॉरी, आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्गली। पहला आता है रिकॉन्सिनेंस,
जिसमें पूर्व मतलब टेस्ट किया जाता है कि इस किस सिस्टम में हम हैंग कर सकते हैं या फिर सिस्टम को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं एक तरीके से हैकिंग के लिए। फिर उसको स्कैन किया जाता है, फिर उस चीज़ को, जैसे अगर मेरे लैपटॉप में मुझे एक पर्सन को पता पड़ेगा कि हाँ यहाँ से हम अटैक कर सकते हैं, फिर उसको स्कैन करने के बाद उससे एक्सेस, जहाँ से हम वो एक्सेस ले सकता है, फिर उसको एक्सेस लेता है, एक्सक्लेशन करता है, फिर उसे अक्षुरित मतलब एक्सक्लेशन कर देता है और फिर उस पर सब्सटेनमेंट और असॉल्ट करता है। उसके बाद वो ऑब्फ्यूकेशन अगर देखा जाए तो पहले वो चेक करता है कि वल्नरेबल टारगेट क्या है, फिर स्कैन करता है कि पॉइंट ऑफ आइडेंटिटी क्या है, एक्सेस एंड एक्सक्लेशन स्टेप ऑफ प्रिविलेज, जिसमें हैकर को स्वतंत्र रूप से नेटवर्क में घूमने की अनुमति मिल जाती है। एक्सफिल्ट्रेशन, वो घूम भी रहा है सिस्टम में और सेंसिटिव डाटा को भी चुरा रहा है। सब्सटेनमेंट में वो जितना छुपा सकता है उस चीज़ को छुपा रहा है। असॉल्ट में जैसे पैसे मांगना, असॉल्ट में हमेशा अटैक जो हिस्सा नहीं होता, किसी हैकर में फंक्शनैलिटी बदल सकता है इस तरीके से। और ऑब्फ्यूकेशन में हैकर अपनी पहचान छुपाता है और कुछ टाइम एक कॉलिंग कार्ड छोड़ देता है, जैसे कि बादशाह में एक लेटर छोड़ दिया बी, समथिंग लाइक दैट। एस टाइप के टाइम हैकिंग, लॉग क्लीनर, स्पूफिंग, बैकबोन हॉपिंग, ज़ॉम्बी अकाउंट, टॉर्जन कमांडो, ये सब टाइप के होते हैं। फिर आता है डिनायल ऑफ सर्विस और DDoS में क्या अंतर है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। तो ये होता है सिंगल, ये तो एक इंटरनेट कनेक्टेड नेटवर्क के द्वारा, कनेक्शन नेटवर्क के द्वारा यूज़ किया जाता है। इसमें बहुत, और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस पे बहुत सारे इंटरनेट कनेक्शन होते हैं। ये एक तरीके से जो डिनायल ऑफ सर्विस है वो रोका जा सकता है। इट्स नॉट दैट कॉम्प्लेक्स, बट डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस इज़ लिटिल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जिसमें नुकसान अगर कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें नुकसान कम होगा, इसमें नुकसान ज़्यादा होगा। फिर ये एक तरीके से मालवेयर का प्रयोग नहीं करता, ये बॉटनेट इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स को मिलकर ही वायरस मालवेयर सबको यूज़ करता है। तो ये सारा हो गया डिनायल ऑफ सर्विस और DDoS के बारे में। फिर आ जाते हैं हम कैसे प्रोटेक्ट किया जाए अपने लैपटॉप को या फिर अपने कंप्यूटर, अपने नोट को। तो पहले आता है आप फायरवॉल यूज़ कर लो, एंटीवायरस यूज़ कर लो, ISP यूज़ कर लो, ब्लॉक कर सकते हो IP से, ISP से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। ये सारे मेथड्स हैं। अब ये कुछ आ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक जो प्रोटेक्ट करना मुश्किल होता है, इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे मेथड है। पहला है, बोल रहा है जो इनकमिंग ट्रैफिक आ रहा है उस वेब सर्वर में, उससे पता लगा सकता है कि ट्रैफिक वैलिड है कि नहीं। सेकंड में क्या कर सकते हैं आप, कुकीज़ या HTTP रिजर्व कुकीज़ है उसका प्रयोग कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं कंप्यूटर बॉम्ब्स क्या होते हैं। एक प्रकार से कंप्यूटर प्रोग्राम या वायरस होता है जो एक तरीके से कॉपी करता है। वायरस में भी कॉपी होती है और बॉम्ब्स में भी कॉपी होती है, ये वाली चीज़ इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये होते हैं इंडिपेंडेंट, ये सेम एज वायरस है। बॉम्ब्स आर सेम एज वायरस बट दे आर इंडिपेंडेंट, जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्प्रेड, किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं होती। पर अगर मैं वायरस बोलूँ तो उसमें स्प्रेड होना, जैसे कि ईमेल, वेब पेज, चैट मैसेज, इसके थ्रू शेयर हो जाते हैं। ये कंप्यूटर को स्लो कर देते हैं, ये कंप्यूटर का प्रोग्राम को काम करना बंद कर देते हैं। अब मैं टाइप्स ऑफ वॉर्म पूछूँ तो ईमेल वॉर्म्स हो गए, जो ईमेल के, जैसे कि अगर स्पैम में मेल होते हैं ये आ जाते हैं ईमेल वॉर्म्स। कुछ इंटरनेट वॉर्म्स जो इंटरनेट की स्पीड, जो ब्राउज़र की स्पीड को स्लो कर देते हैं। फाइल शेयरिंग वर्ड, मैं किसी को फाइल दे रही हूँ उसमें मैं वॉर्म लगा देती हूँ तो ये फोल्डर बना के, तो ये हो गया फाइल शेयरिंग। IRC इंटरनेट रिले चैट, इस प्रकार के वॉर्म जो होते हैं वो इन्फेक्टेड लिंक भेजते हैं और इससे सिस्टम भी वॉर्म में चले जाते हैं। फिर आता है कंप्यूटर वायरस। क्या होता है कंप्यूटर वायरस, ये कंप्यूटर के मौजूद सारे डाटा फाइल्स को नुकसान पहुंचाता है। अगर मैं वायरस की डेफिनेशन पूछूँ, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, जो सेल्फ रेप्लिकेट होते हैं, सेम एज वॉर्म्स, ठीक है, सेम एज वॉर्म्स, और ये ऑटोमेटिक फैलते हैं। काम को स्लो बनाना, सेम एज वॉर्म। पहला वायरस जो होता है रॉबर्ट थॉमसन ने बनाया था, क्रीपर वायरस। 1980 में रिचार्ड ने बनाया था। ऐसे याद करने की जगह रॉबर्ट याद कर लो, रिचार्ड याद कर लो। फर्स्ट हो गया क्रीपर और सेकंड हो गया एल्कोलोनर वायरस। आजकल बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जिससे हम वायरस को अपने सिस्टम में रोक सकते हैं।
ये सबको पता ही होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, कुक हील इज़ वेरी पॉपुलर, मैक फ्री भी बहुत पॉपुलर है। एक कास्प ये कास्प पर इसका याद कर लो, एक आवाज़ याद कर लो। 1983 में फ्रेड कॉलन जो मेलिशियस प्रोग्राम कंप्यूटर वायरस। फिर आ जाता है टाइप्स ऑफ वायरस कैसे होते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। पहला आता है बोथ सेक्टर वायरस। ये क्या होता है, MBR और DBR को ही मतलब बूट इन्फेक्टर, MBR और DBR वायरस भी कहते हैं इनको। फिर जब कंप्यूटर बूट किया जाता है तब ये वायरस में फैलता है। इट इज़ लाइक अ ब्रेन माइक्रो, ने क्या लिखा है, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। इफ़ यू गाइज अंडरस्टैंड दिस यू कैन शेयर मी ऑन द चैट बॉक्स। फिर आता है वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नुकसान नहीं पहुंचाता। ये वायरस करप्ट मीडिया, फाइल, इन्फेक्टेड स्टोरेज डिवाइस और इनसिक्योर कंप्यूटर नेटवर्क की एंट्री को स्टॉप करता है। 10 मिनट हो गए।